संसद के भीतर आज जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र के गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ वो बिल पेश किया जा रहे थे जिन्हें सरकार क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ सबकी नजरें उस खाली कुर्सी पर टिकी थी जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए था। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम गहराई से पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण विधायी कार्य के दौरान पीएम मोदी सदन में नदारद रहे। क्या विपक्ष का आक्रामक रुख सरकार की किसी कमजोरी को भांप चुका है और क्यों अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच की तीखी बहस ने आज पूरे देश का ध्यान खींच लिया। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, आज संसद के पटल पर 3 बड़े बिल पेश कर दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 बिलों की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया। लेकिन जैसे ही इन बिलों का नाम पुकारा गया, सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। सरकार का दावा है कि वह नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, नारी शक्ति को उसका अधिकार देने के लिए महिला आरक्षण बिल और उससे जुड़ा संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। लेकिन विपक्ष की कहानी कुछ और ही है। विपक्ष इसे आरक्षण बिल कम और परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल ज्यादा बता रही है। कांग्रेस के दिग्गज सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल के इंट्रोडक्शन के वक्त ही मोर्चा खोल दिया। वेणुगोपाल का तर्क सीधा था, अगर महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है तो फिर इस पर नए ड्राफ्ट में परिसीमन की शर्त क्यों थोपी जा रही है? क्या यह आरक्षण को 2029 तक टालने की एक सोची समझी साजिश है? लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक सवाल जो हर पत्रकार और हर नागरिक के मन में खोद रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है? वह दिल्ली में मौजूद है, वह एक्टिव है, फिर भी इतने बड़े क्रांतिकारी बिल के इंट्रोडक्शन के समय उनकी कुर्सी खाली क्यों रही? क्या प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने से बच रहे हैं? क्या यह फिर से सरकार की किसी नई रणनीति का हिस्सा है? सदन में बहस तब व्यक्तिगत स्तर पर आ गई जब अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच माइक और मर्यादा की लड़ाई शुरू हुई। वेणुगोपाल ने जब बिल को फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर हमला बताया तो अमित शाह ने उन्हें तकनीकी आधार पर घेर लिया। अमित शाह संसद में बोल के अंश का भाव भाषण बाद में दीजिए, पहले ये बताइए कि नियम 72 के तहत वो कौन सा तकनीकी आधार है जिसके कारण आप इस बिल को पेश करने का विरोध कर रहे हैं। बिल के गुण दोष पर चर्चा तो बिल पेश होने के बाद ही होगी। जवाब में वेणुगोपाल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे गृह मंत्री से पूछा कि जब वह बोल रहे हैं तो मंत्री जी बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि माइक बंद होने और चालू होने के दावे ने भी सदन का तापमान बढ़ा दिया। केसी वेणुगोपाल ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी या जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे, जब राज्य के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन आज की सरकार हाईजैक की राजनीति कर रही है। वेणुगोपाल का मुख्य तर्क, अगर सरकार की नीयत साफ है तो 2024 के चुनाव में ही महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया? जनगणना और परिसीमन का इंतजार क्यों किया गया? जब असम और जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियों में परिसीमन हो सकता है तो पूरे देश के लिए इसे एस्केप रूट यानी बचने का रास्ता क्यों बनाया जा रहा है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार 2029 के चुनावों को लेकर डरी हुई है और यह बिल सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है। स्पीकर ओम बिरला बार बार कहते रहे कि इस पर व्यापक चर्चा होगी, सबको समय मिलेगा, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि क्या बिल पेश करते समय प्रधानमंत्री की उपस्थिति विपक्ष को हमलावर होने का खुला मौका दे गई? विपक्ष इसे सरकार की नैतिक हार बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि उन्होंने विपक्ष को टेलीक्लिनिक ग्राउंड पर निरुत्तर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जब इस बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज बहस होगी तब क्या सरकार उन सवालों का जवाब दे पाएगी जो आज केसी वेणुगोपाल ने सदन के बीचों बीच खड़े होकर पूछे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस वक्त सदन में मौजूद होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।